सौतेली माँ। जब रमेश 8 साल का था तब उसकी माता की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। रमेश के पिता को उसके भविष्य की चिंता थी। उसके कम उम्र पर उसकी माँ की मृत्यु होने पर उसको कौन संभालेगा, इसकी चिंता थी। परिवार वालों के कहने पर रमेश के पिता दूसरी शादी के लिए मान गए, लेकिन उनको यह चिंता सता रही थी कि क्या वह रमेश का ख्याल रखेगी, कहीं बाकी औरतों की तरह उसे मारे डांटेगी तो नहीं। मन में यह सब सवाल लेकर रमेश के पिता ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन जिस बात का डर रमेश के पिता को सता रहा था, वह डर अभी खत्म नहीं हुआ था। रमेश की सौतेली माँ रमेश के पिता के सामने तो रमेश को बड़ा प्यार करती, लेकिन उनके काम पर जाने के बाद वह उस छोटे से बच्चे पर बड़ा जुल्म करती। मनोहर को लगने लगा कि वह बेकार में चिंता करता था। सुनीता रमेश को कितना प्यार करती है। सुनीता रमेश की सौतेली माँ थी और उसके पिता का नाम मनोहर था। एक रोज शाम को मनोहर सुनीता से कहता है कि अब मुझे रमेश को लेकर कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि तुम जो उसका ख्याल रखने के लिए हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा रमेश का ऐसा ही ख्याल रखोगी। सुनीता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं रमेश को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पालूंगी। कभी उसे यह नहीं लगने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। अगले दिन मनोहर कुछ दिन के लिए काम पर चला जाता है। फिर सुनीता रमेश को उठाकर रसोई में लाती है और बोलती है, बेटा तुम्हें भूख लगी है? रमेश ने कहा, हाँ। सुनीता ने कहा, तो फिर जल्दी जल्दी बर्तन धुल लो, फिर मैं खाना बना दूंगी। रमेश छोटा बच्चा था। उसने कहा, पर मुझे बर्तन धुलना नहीं आता। उस पर सुनीता ने कहा, तो फिर सीखो। जब तक तुम बर्तन नहीं धुलोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, बर्तन धुलने के बाद पूरे रसोई में पोछा भी मारना है। जल्दी करो, मैं जा रही हूँ। सुनीता उस 8 साल के बच्चे से घर के सारे काम करवाती, पर खाने को बासी कल की बची हुई रोटी देती थी। लेकिन जब मनोहर घर आता तो ऐसा जताती कि सारा काम उसने ही किया है और वह रमेश का पूरा ख्याल रखती है। मनोहर भी काम से थक कर आता था, खाना खाकर सो जाता था, क्योंकि उसे इस बात की संतुष्टि थी कि सुनीता रमेश का पूरा ख्याल रखती है। समय यूं ही बीतता गया, पर सुनीता का उस बच्चे के प्रति प्यार न जागा। वह उसे ऐसे ही घर के काम करवाती और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे बहुत मारती। एक दिन रमेश रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और रोती हुई आवाज़ में बोला, माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? यह नई माँ मुझे बहुत मारती है, घर का सारा काम कराती है, ठीक से खाना भी नहीं देती। मुझे अब आपकी बहुत याद आती है। आप मुझे किस तरह लोरी सुनाते हुए खाना खिलाते थे, मुझे कोई काम नहीं करने देते थे, और यह नई माँ मुझसे सारे काम करवाती है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे भी और बच्चों की तरह बाहर खेलने जाना है, पढ़ना है, लिखना है, पर यह माँ तो मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने देती। रमेश अपनी माँ से रोता हुआ सुनीता की शिकायत कर रहा था। रोते रोते रमेश वहीं माँ की तस्वीर के आगे ही सो गया। अगले दिन
रमेश के पिता को काम से जल्दी छुट्टी मिल गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना बाकी का आधा दिन अपने बेटे के साथ बिताएं, सारा प्यार माँ को ही देगा। पिता के लिए भी कुछ छोड़ दे। यह कहकर वह जब रमेश के कमरे में गए तो रमेश की ऐसी हालत देखकर वह कुछ समझ न सके। जब उन्होंने रमेश को उठाया तो उसकी नज़र उसके हाथों पर गई। देखा तो हाथों पर छाले पड़े थे। उनके पूछने पर रमेश ने सारी बात मनोहर को बता दी। मनोहर सुनीता के पास गया और बोला, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख रही हो, तो यह क्या है? अरे, इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यह तो चलो मैं जल्दी घर आ गया, वरना पता नहीं मुझे इसका पता कब चलता। मैंने तो रमेश को तुम्हारे सहारे छोड़ दिया था और बेफिक्र हो गया था, पर तुमने भी आज दिखा दिया, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। चली जाओ मेरे और मेरे बेटे से दूर। सुनीता माफ़ी मांगने लगी। उसे अपनी गलती का पछतावा था, पर मनोहर ने उसे माफ़ नहीं किया।